नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य सोनभद्र उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में इस वीडियो को दूसरे किसान भाइयों में भी शेयर कीजिएगा। तो आज मैं जो चर्चा करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, वह है अरवी की खेती। तो गेहूं कटने के जस्ट बाद आप अरवी की खेती कर सकते हैं और इसका डबल फायदा आपको मिल सकता है। अरवी की खेती अगर आप मार्च अप्रैल महीने में कर देते हैं तो इसकी हार्वेस्टिंग जो है, इसके लास्ट में अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो आपको अच्छा खासा लाभ देकर जाती है। उस समय रेट बहुत अच्छा रहता है और उसका लाभ आपको मिलेगा। साथ में जब जुलाई वगैरह में इसकी पत्तियां तैयार हो जाती हैं तो आप इसकी पत्तियां भी, अगर आप मार्केट से नज़दीक हैं तो इसकी पत्तियां भी बिकती हैं, इनकी पत्तियों को भी आप सेल कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको लाभ होगा। तो आइए इस खेती के विषय में जानते हैं। इसकी खेती के लिए भी जल भराव वाली ज़मीन नहीं चाहिए। निश्चित रूप से ऐसी ज़मीन चाहिए जहाँ से पानी निकल जाता हो और ज़मीन क्षारीय या अम्लीय नहीं होनी चाहिए। ज़मीन उपजाऊ होनी चाहिए और लगभग 1 एकड़ खेत में 5 से 6 टाली गोबर की सड़ी हुई खाद मिला करके और इसकी जुताई कर देनी चाहिए और उसके बाद फिर पलेवा कर देना चाहिए। पलेवा करने के बाद जब ओट आ जाए तब इसमें खेत की कायदे से जुताई करके 2-3 बार रोटावेटर से और कल्टीवेटर से, दोनों से 2-2 बार कम से कम जुताई करके खेत को खूब बढ़िया भुरभुरा बना लेना चाहिए। उसके बाद तब इसकी लगभग 1.5 से 2 फीट की दूरी पर लाइन से लाइन की दूरी रहेगी और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 9 इंच के आसपास रहती है। 9 इंच से 10 इंच के आसपास रहती है। तो इसी के आसपास जैसा आपका खेत हो उसके हिसाब से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और इसकी बुआई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब बाज़ार से सीड लाते हैं हम, तो करीब करीब उसका वज़न जो है 30 से 40 ग्राम के आसपास होना चाहिए। और उस सीड को पहले हम कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब के घोल में, जो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी के हिसाब से बनाया जाता है, उसी में डुबो कर 10 मिनट रखते हैं। उसके बाद फिर हम उसको निकाल करके छाया में सुखा लेते हैं, फिर इसकी बुआई करते हैं। अब बुआई करने के बाद फिर हम इसको मिट्टी से ढक देते हैं और सिंचाई कर देते हैं, फिर ये जम जाती है। और जमने के बाद जैसे ही ये फसल हमारी लगभग 1 महीने की होती है तो एक बार इसकी गुड़ाई करके और फिर बेसल में खाद हम लगभग 1 बोरी के आसपास DAP और 30 किलो के आसपास पोटास और 2.5 से 3 किलोग्राम के आसपास जिंक और वहीं 2.5 से 3 किलोग्राम के आसपास करीब करीब सल्फर का प्रयोग जरूर करते हैं। तो इसको खेत में डाल करके और गुड़ाई करके फिर इस पर मिट्टी लगा देते हैं। और मिट्टी लगाने के बाद इसमें जो समस्या आती है मुख्य रूप से वह झुलसा बीमारी की आती है। तो झुलसा जब आता है इसमें, तो इसमें काले काले भूरे भूरे धब्बे पत्तियों पर पड़ जाते हैं और उन काले भूरे धब्बों में धीरे धीरे 24 घंटे में ही दुगना तिगुना हो जाता है और इस प्रकार से देखते ही देखते पूरी फसल नष्ट हो जाती है। तो इसके लिए ध्यान देने योग्य बातें यह है कि हम फंजीसाइड का प्रयोग लगभग जैसे ही बारिश शुरू हो या मौसम नरम हो तो उस समय जो है इसमें फंजीसाइड का प्रयोग जरूर करें। इसमें ब्लू कॉपर का प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इसका छिड़काव करें और छिड़काव करते समय ध्यान दें कि कम से कम प्रति पंप 1 पाउच शैम्पू जरूर मिला लें या स्टिकर बाजार में जो मिलता है उसको मिला लें, तब इसकी छिड़काव करें। क्योंकि अरवी की पत्तियां चिकनी होती हैं और इस पर से फिसल करके पानी के साथ गिर जाती हैं, जिससे दवा काम नहीं कर पाएगी। तो अगर आप इस तरह से स्टिकर लगा लेते हैं या डाल देते हैं तो फसल पर चिपक जाता है और ये लगभग हफ्ते 10 दिन पर आपको करते ही रहना पड़ेगा। पहले ब्लू कॉपर करते हैं,
उसके बाद फिर एक बार जो है आप कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बना करके इसको आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। फिर बायर की एक एलियट आती है, उसका भी एक बार आप छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से बारी-बारी से बदल-बदल करके दवाओं का प्रयोग आप करते रहिए। इसमें विशेष रूप से कोई कीड़ा नहीं लगता है और इसी प्रकार से आप अगर केयर करते रहेंगे तो फसल बहुत शानदार होती है। 1 एकड़ में 70 से 80 क्विंटल तक का उत्पादन हो जाता है, जो आपको अच्छा लाभ देकर जाता है। इसका मार्केट भाव लगभग 20 रुपए से लेकर के 40 रुपए के बीच में अक्सर देखा गया है। तो अगर आप चाहें तो इस अरवी की भी खेती कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से फिर एक बार आग्रह करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर भी टॉपर किसान नाम का फेसबुक पेज है, उसको आप फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अपने किसान भाइयों और मित्रों साथियों में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान।